आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, आज का विषय है श्री कल्कि अवतार किसका ध्यान करते हैं। क्यों? आप वीडियो के लास्ट तक रहिए बने हुए और अपनी राय अवश्य लिखकर भेजेंगे। दोस्तों, ये बताने से पहले कि श्री अवतार ध्यान करते हैं किसका, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसका ध्यान करते हैं? साकार का या निराकार का, रूप का या अरूप का, देह का या फिर ज्योति का, नाद का या स्वर का, योग का या भोग का करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? आप जैसा ध्यान कीजिएगा वैसा ही हो जाइएगा। दोस्तों, ध्यान का उद्देश्य होता है उच्च चेतनात्मक अवस्था को प्राप्त करना। ध्यान का लक्ष्य है अपनी चेतना की स्थिति को ऊंचा उठाना। और महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अपनी समस्त वृत्तियों को, अपनी चित्त वृत्तियों को रोकना, निरोध करना योग है। और योग का ही एक अंग है ध्यान। 7वीं सीढ़ी, 7वां सोपान योग का ध्यान कहलाता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि श्री कल्कि अवतार किसका ध्यान करते हैं। आपको मैं यहां पर दूं जवाब कि कोई भी उच्च चेतनात्मक स्तर का व्यक्ति किसी दूसरे का ध्यान नहीं करता है। आपको शायद आश्चर्य हो सुन के, लेकिन यही है सच्चाई। किसी दूसरे का वो ध्यान कर ही नहीं सकता। वो केवल अपना ध्यान करता है, स्वयं का ध्यान करता है। आप कहेंगे कि परमात्मा का ध्यान करता है? असंभव, क्योंकि परमात्मा जो है अलग है। वह दिखता नहीं, वह हमारी इंद्रियों की, मन की जो है पहुंच उसके ऊपर है, बाहर है। वास्तव में परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं होता जिसका कि ध्यान किया जा सके। वह तो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। वह मन के सामने भी है और मन के पार भी है। और तब फिर होता क्या है? परमात्मा का ध्यान किस तरह संभव है? इस तरह संभव है कि परमात्मा का सर्वोच्च जो होता है गुण, वो क्या है? समता, समत्व, उदासीनता, शून्यता। साधक उसका ध्यान करता है, साधक समत्व का ध्यान करता है, और साधक उदासीनता का ध्यान करता है। दोस्तों, ये बात है थोड़ी सी गूढ़, जिसे आगे आपको ठीक से जानना और समझना पड़ेगा। अभी अभी मैंने कहा आपसे कि उच्च चेतनात्मक स्तर का साधक किसी दूसरे का ध्यान कर नहीं सकता। तो फिर आपका होगा प्रश्न कि क्या रामकृष्ण परमहंस, कबीर, नानक, मीरा, तुलसी, सूर, श्री राम शर्मा आचार्य और वर्तमान में माता अमृतानंदमयी देवी, ये लोग क्या उच्च साधक नहीं हैं? लेकिन इन्होंने जब अपनी साधना स्टार्ट की थी तो निम्न स्तरीय साधक
ही थे। और आगे चल करके जैसे रामकृष्ण जी ने कहा था कि सांप भी मां, सांप ने जिसको काटा वो भी मां, सांप के विष को झाड़ने वाला भी मां, वह वैद्य भी मां, सब कुछ मां ही मां। यानी कि अद्वैत का दर्शन साकार साधक अपनी साधना स्टार्ट तो करता है द्वैत से, लेकिन आगे चलकर वह पहुंच जाता है अद्वैत में, जहां लगता है उसे सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। सब कुछ उसे अपना इष्ट ही महसूस होने लगता है, तो वह दूसरे का ध्यान नहीं करता, वो सब में अपने इष्ट को ही देखता है और इष्ट को अपने में देखता है, अपने को इष्ट में देखता है। द्वैत उसका समाप्त हो जाता है। लेकिन यह बहुत आगे की बात है, लेकिन वह जब स्टार्ट करेगा तो वह द्वैत से ही करेगा साकार साधक। दोस्तों, अध्यात्म का जो मूल विषय है वह परमात्मा नहीं है, इसलिए कि परमात्मा को संपूर्ण रूप से जानना, समझना, कहना असंभव है। इसलिए अध्यात्म का मूल विषय है आत्मा। आप खुद हैं मूल विषय। अपने आप को जानना ही अध्यात्म का अभिष्ट है, उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है। खुद को जानना कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं विचार हूं, भावना हूं, संकल्प हूं, वासना हूं, तृष्णा हूं, आसक्ति हूं, भोग हूं, विलास हूं, सांस हूं, प्राण हूं? मैं क्या हूं? साधक अपने आप को खोजने लगता है, ढूंढने लगता है, जांचने लगता है, स्वयं का अन्वेषण करने लगता है। और वह करते 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 ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां वह खुद हो जाता है, जहां की ढूंढने वाला ही मिट जाता है, स्वयं के होने का बोध ही समाप्त हो जाता है। समाधि, निर्विचार समाधि, निर्बीज समाधि। दोस्तों, कहने बताने जा रहा था मैं कि श्री कल्कि अवतार किसी दूसरे का ध्यान नहीं करते, अपने आप का ध्यान करते हैं। अपने आप का ही ध्यान करके आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि यह आत्मा ही है ब्रह्म। कहा कि अयं आत्मा ब्रह्म, और कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। आप भी कह सकते हैं, लेकिन सुनी सुनाई हुई बातें नहीं बोलनी, अनुभव से बोलनी है। और अनुभव साधना से ही होगा। श्री कल्कि अवतार समत्व की साधना करते हैं, जो परमात्मा का सर्वोच्च गुण है। आप भी स्वयं से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें। अभी जो आप खुद को मानते हैं वो आप नहीं हैं। और गहरे जाइए, गहरे जाइए। ये मार्ग सबके लिए है खुला हुआ, न केवल कल्कि अवतार के लिए बल्कि सबके लिए। सभी उस सर्वोच्च स्तर तक जा सकते हैं।
कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और एक दिन आप छू लेंगे। चाहे जितने लग जाएं जन्म, चाहे जितनी आपको यात्रा पड़े करनी, बस चाहो, संकल्प हो तो राह मिलेगी और मंजिल भी। धन्यवाद।